सो हे गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो एंड बेसिकली ये लर्निंग सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो कल ही ड्रॉप हुआ था चैनल पे, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था 99% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं। सो ये उस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। बिकॉज आप लोगों ने भी चीज़ें फेस करोगे जहाँ पे आपका चार्ट का व्यू है, जहाँ पे बेसिकली आपका जो सेटअप है वो प्रॉपर वर्क हो रहा है, बट एट द एंड मेरा जो डे है वो रेड में क्लोज हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे आपकी सेटअप की गलती नहीं है, यहाँ पे आपकी मिस्टेक है विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट। सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, ये हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पे बेसिकली आपको फर्स्ट मैं बताऊंगा कि आप लोग रॉन्ग प्रूफ क्यों होते हो। बिकॉज आप देखो, मैं भी जब स्ट्रीम करता हूँ, मुझे 10 में से एक कमेंट ऐसी होती है जहाँ पे मुझे पूछते हैं कि भाई व्हाट इज़ सेटअप, हमें कैसे परफेक्ट सेटअप ढूंढना चाहिए, या फिर हमारा जो विन रेट है उसको कैसे इंक्रीज करें। बिकॉज ये बिगिनर्स की एक बड़ी मिस्टेक है जहाँ पे बस सेटअप्स के पीछे फोकस करते हो। बिकॉज ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल करना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रैटेजी सेटअप या फिर जो बेसिक इंडिकेटर्स है उसके पीछे चाहोगे, तो वो तो बस 10% वर्क हो रहा है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही ज़ीरो है, तो ये सेटअप्स कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। सो बेसिकली फाइंडिंग द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, ये एक बड़ी मिस्टेक होती है। प्रेडिक्टिंग द मार्केट डायरेक्शन, हैविंग अ हाई विन रेट। सारे बिगिनर्स को यही लगता है कि ये तीन ही जो चीज़ है इससे से आप बेसिकली ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। बट आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो लोगों ने ईयर्स दिए मार्केट में, उन लोगों को बस एक चीज़ पता है, विच इज़ कि स्ट्रैटेजी का विन रेट 80% भी क्यों ना हो, वो स्ट्रैटेजी फेल ही होने वाली है अगर मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ज़ीरो है। बिकॉज मार्केट में जितना टाइम आप सर्वाइव कर सकते हो उतना बेटर है। शॉर्ट टाइम के लिए आओगे स्कैल्पिंग्स वगैरह के सेटअप्स, तो आपको ऑब्वियसली पता है स्कैल्पिंग से क्या होता है, राइट। सो बेसिकली सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जहाँ पे अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, जहाँ पे मैं 10,000 रुपीज़ का पर डे रिस्क सोच रहा हूँ, सॉरी पर ट्रेड रिस्क सोच रहा हूँ, एंड अगर 2,000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एक्यूरेसी विच इज़ 80%, और मैं 5 ट्रेड करता हूँ, और 5 में से बेसिकली मेरे 4 विनिंग ट्रेड होती है, बिकॉज मेरा जो विन रेट है विच इज़ 80%, तो मुझे टोटल प्रॉफिट होगा 8,000 रुपीज़। बट जो एक ट्रेड लॉस में जाएगी उसका मैं लॉस होगा अराउंड 10,000 रुपीज़। और जो मेरा ओवरऑल विन रेट है वो तो 80% है, मतलब मेरी जो मार्केट प्रेडिक्शन है वो 80% राइट है। बट वो जो एक लॉस हुआ था उसमें मेरा जो अकाउंट है वापस -2,000 पे आ गया। सो दैट इज़ द थिंग। अगर आपका सेटअप कितना भी हो, एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी हो, बट एट द एंड आपको जो विच इज़ लॉस ही फेस करना पड़ेगा ड्यू टू द पुअर रिस्क मैनेजमेंट, राइट। सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं इस सिनेरियो में, बिकॉज अब जो बेसिकली रिटेलर्स है उनका तो समझ में आया कि भाई ये मिस्टेक्स होती है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उनकी मिस्टेक नहीं होती। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करता है कि वो लोग सोचते नहीं कि मैं कितना कमाऊंगा, वो लोग सोचते हैं कि मैं कितना लॉस कर सकता हूँ फ्रीली विदाउट एनी टेंशन। बिकॉज माइंड जितना स्टेबल रहेगा, शांत रहेगा, उतना ही मैं बढ़िया ट्रेड्स कैप्चर कर सकता हूँ। सो वो क्या करते हैं, अर्निंग पे फोकस नहीं करते, कितना मैं लूज़ कर सकता हूँ उस पर फोकस करते हैं। उसमें उनका एक की रोल होता है, और एक की रूल में क्या है, बेसिकली प्रोटेक्टिंग कैपिटल, मतलब आपकी जो कैपिटल है उसको आप जितना बचा सकते हो ना वो इंपॉर्टेंट है मार्केट में। प्रॉफिट्स तो हर एक दिन अपॉर्चुनिटी है, बट कैपिटल को, जो आपका बेसिकली प्रोटेक्टिंग कैपिटल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप आपका कैपिटल जितना आप सेव कर सकते हो ज़्यादा डेज के लिए, उतना ज़्यादा आपको सर्वाइवल चांसेस मिलेंगे, उतने ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर आपने एक दिन में अकाउंट को ब्लो कर दिया, तो नेक्स्ट डे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा वापस से, राइट। सो प्रोटेक्टिंग कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें और क्या करता है वो, तो उसमें और क्या ऐड करेंगे वो, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, स्मॉल लॉस लेंगे, वापस से बेसिकली स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म पे फोकस करेंगे, राइट। उसमें क्या करते हैं, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर साइज नहीं करेंगे पोजिशंस को, बेसिकली ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे ट्रेड पे, राइट। अब होता क्या है, एक रूल बताता हूँ मैं आपको मैनेजमेंट का, गोल्डन रूल, ये मैंने कल एक्सप्लेन करा है, आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर ट्रेड 1 to 2% रिस्क। अब ये होता क्या है, पर ट्रेड 1 to 2% इज़ वेरी इजी, मतलब बोलने में बहुत ईजी है, बट ये है क्या, मतलब अगर मैं पर ट्रेड 2% रिस्क कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पर ट्रेड 2,000 रुपीज़ का रिस्क कर रहा हूँ, और मैं 5 ट्रेड करता हूँ इन अ रो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ट्रेड करी, सो मेरा ओवरऑल जो लॉस लिमिट है विच इज़ 10,000 रुपीज़ ऑन माई कैपिटल, राइट। तो 10,000 रुपीज़ का मेरे पास ओवरऑल लॉस लिमिट है, और मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ 1:2 का। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2,000 रुपीज़ का रिस्क करा, और पर ट्रेड मैंने 4,000 बुक करे, जो मेरा विन रेट है विच इज़ 80%। तो मेरी 4 ट्रेड प्रॉफिट में गई, तो जो प्रॉफिट हुआ मुझे विच विल बी अराउंड 4,000 पर ट्रेड, 4 ट्रेड करिए, सो 4 4 16 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ 4 ट्रेड, और एक ट्रेड लूजिंग विच इज़ -2,000। सो ओवरऑल जो पी एन एल है एट द डे क्लोज
वो हो जाता है अराउंड 14,000 रुपीज़ प्रॉफिट। सो अगर मैं कंटिन्यूसली 5 ट्रेड भी लूज़ करता हूँ तो भी मेरा दिन का जो लॉस लिमिट है वो हिट हो जाएगा 10,000, बट कैपिटल बच जाएगा 90,000 विल बी इन टू सेफ। सो इट्स इज द गोल्डन रूल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। ओके, एंड अनदर चीज़ है क्या करनी है आपको, इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल पे कंट्रोल लाना है, फोमो में ट्रेड नहीं करनी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कल ही एक्सप्लेन करा है, कल की वीडियो ध्यान से देखना जिसने देखी नहीं है, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा था व्हाट इज़ फोमो। एंड सेकंड इज साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। मार्केट में कंटिन्यूस 2-3 एसएल मेरे भी होते हैं स्ट्रीम पे, बट कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहता है बिकॉज जो प्रॉफिट्स मैंने अभी तक गेन करे वो मेरे ही सेटअप पे करे। अगर मार्केट एक आध दिन मेरे सेटअप को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसको डिमोटिवेशन की तरह लूँ या फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ, नहीं। साइकोलॉजिकली मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ बिकॉज मुझे पता है अगर एक दिन नहीं चलता है नेक्स्ट दिन ये सेटअप मुझे डबल प्रॉफिट करा के दे सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है आज मेरा लॉस हो रहा है तो मैं कल ऐसा नहीं कि भाई आज मैं बहुत ज़्यादा रिस्क कर लूँगा, नो। मैं छोटे छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट कर लूँगा, नेक्स्ट डे वापस आऊँगा मार्केट में उसी रिस्क मैनेजमेंट के साथ वापस से ट्रेड करूँगा। सो आई एम फोकसिंग ऑन दी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। दैट्स द एग्जाम्पल। व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, द रियल बैटल। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या, ये तो हो गया रिस्क मैनेजमेंट ना। व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता क्या है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है ईगो। अब ये ईगो है क्या, बेसिकली तुम लोग प्रूफ करने के पीछे जाते हो कि आई एम अ बेस्ट ट्रेडर, मेरे अगेंस्ट ट्रेड जा रही है, स्टिल आई एम होल्डिंग दैट ट्रेड, कि बेसिकली मैं उसको प्रूफ करूँ कि ये मेरे डायरेक्शन में जाएगी। सो यू होल्ड दैट ट्रेड इन दी लॉसेज एंड यू से दैट मार्केट कहीं ना कहीं से तो रिवर्स हो ही जाएगा ना, तो मेरे प्रॉफिट में आ ही जाएगी ट्रेड। तो वो सोचते 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 अकाउंट ब्लो हो जाता है बिकॉज आप एसएल नहीं लगाते, लॉट साइज को डबल कर देते हो इन द कॉन्फिडेंस, होल्ड कर लेते हो लूजिंग ट्रेड्स को और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो। रिवेंज ट्रेडिंग इज द वर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे आपके अकाउंट्स ब्लो होने के चांसेस 99% होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, खुद को प्रूफ करने के चक्कर में अकाउंट तो गया बिकॉज आपने एसएल नहीं लगाया था ट्रेड पे, लॉट साइज इंक्रीज कर दी थी, होल्डिंग लूजिंग ट्रेड्स कर रहे थे, रिवेंज ट्रेड हो रहे थे, राइट। अभी अपने प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करता है, वो छोटे प्रॉफिट को बुक कर ले, सॉरी छोटे लॉस को बुक कर लेंगे, लूजिंग ट्रेड जल्दी बुक कर ली, एंड वो सोचेंगे भाई नेक्स्ट ट्रेड कैसे प्लान करूँ कि जो मैंने लॉस करा था अभी छोटा सा उसको कवर करके मैं प्रॉफिट में कैसे आ जाऊँ। तो वो क्या करते हैं, छोटा सा एसएल रखेंगे, जितना लॉस करा तो उतना ही लॉस और लेंगे उसी ट्रेड पे, और प्रॉफिट का सोचेंगे कि इस एटलीस्ट 1:2 निकालूं। सो आर मैटर करता है, 1:1, 1:2। दे विल प्लान फॉर 1:2 बिकॉज जो लॉस हुआ तो वो भी रिकवर्ड एंड प्रॉफिट भी रिकवर्ड, बिकॉज लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए लॉस होगा तो जितना हुआ तो उतना ही, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा। इसलिए द मेन मिस्टेक यू गाइज डू विच इज़ ईगोज में ट्रेड करना, फोमो में ट्रेड करना, एंड द प्रोफेशनल ट्रेडर अवॉइड विच इज़ FOMO, and also focus on the discipline because small loss can be acceptable but blowing account will not be acceptable by you. Okay, so that's for the video and basically hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। and the main thing is the market is now not reward intelligence, the market does not reward intelligence but it reward discipline। ये एक quote है बेसिकली, ये जो बेसिकली मैं बुक पढ़ रहा था वहाँ पे लिखा हुआ कोट है ये, जहाँ पे मार्केट आपके जो इंटेलिजेंस है उसको रिवॉर्ड नहीं करेगा बट आपका जो डिसिप्लिन है, बिकॉज कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट करना, जहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल स्टेप्स की तरफ लेके जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट हो, फंडेड अकाउंट का भी यही सीन है, कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट्स लेना, इट्स द डिसिप्लिन। ना कि मैं एक ही पे आउट $10,000 का बेसिकली टारगेट करूँ, दैट्स नॉट द कंसिस्टेंसी। अगर मैं $500, $1,000 के पे आउट्स कंसिस्टेंसीली लेते हुए जा रहा हूँ तो इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, और वो प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ लेके जाता है, राइट। एंड बेसिकली वो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट बिलो, एंड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डेली स्ट्रीम्स होती है हमारी ऑन दिस चैनल, सो इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी अनदर लर्निंग वीडियो।